जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज मैं आपके समक्ष गरुड़ पुराण सुनाने जा रही हूँ, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इसमें इन्होंने विनम्र निवेदन के बारे में लिखा है। यह मनुष्य का जीवन जिसको प्राप्त करने का अधिकार अथवा यूं कहें कि सौभाग्य हमको मिल पाया है, उसको प्राप्त करने में कई कठिनाइयों, संघर्षों, चुनौतियों में हम भली भांति परिचित हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि 84 लाख के करीब योनियों से होकर गुजरने के बाद इस सुर दुर्लभ मानवीय काया का अंगीकार कर पाने का सुयोग्य जन्म लेता है। मांस आकार से लेकर वेदांत दर्शन होकर के प्रणेता आचार्य शंकर इसी शास्त्र सत्य को अपने अपने शब्दों में उद्घोषित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानवीय जीवन के मूल्य से परिचित हर प्राणी है, तथापि यह एक दुर्भाग्य से कम नहीं है कि सभी इस जीवन की कीमत शरीर मात्र तक समेट कर बैठ जाते हैं। यह जीवन यदि शरीर मात्र तक सीमित होता और उसका विस्तार प्रसव से लेकर चिता पर जलने तक ही होता तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों की तरह पेट भरने एवं प्रजनन करने तक की उधेड़ बुन को ही जीवन मान लेना पर्याप्त होता। पर मानवीय जीवन की दुर्लभता, विशेषता एवं अनमोलता इन अलौकिक साधनों तक सीमित कहाँ है। अर्थोपार्जन एवं संसाधनों का उपभोग इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है कि उनको प्राप्त करने की दौड़ में मनुष्य जीवन उद्देश्य को ही भुला बैठे। बुद्धि से विहीन अनगढ़ जीव भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से कर लेते हैं। फिर कोई कारण नहीं है कि विलक्षणता बुद्धिमत्ता का स्वामी मनुष्य अपने निर्वाह में कठिनाई का अनुभव करे। पेट भरने के लिए भोजन, शरीर ढकने के लिए वस्त्र और अस्तित्व की रक्षा के लिए निवास जैसी कुछ ही आवश्यकताएं हैं, जिन्हें सुनियोजित प्रयास के माध्यम से कोई भी उपार्जित कर सकता है। विधाता ने मनुष्य जीवन का उपहार यह दिव्य अनुदान की एक विभूति के रूप में, संपदा के रूप में हमें प्रदान किया है। सामाजिक और सांसारिक गतिविधियां इस सत्य का प्रमाण है कि जिन्हें भी बड़े पद, सम्मान आदि से विभूषित किया जाता है, उन्हें उसी गरिमा के अनुरूप उत्तरदायित्व भी प्रदान किए जाते हैं। राजपद की गरिमा, सम्मान तो उसका निर्वहन न करने पर प्रताड़ना भी उसी पद के अनुरूप मिलती है। चौकीदार की भूल एक घर को क्षति पहुंचा सकती है, परंतु प्रधानमंत्री की त्रुटि पूरे राष्ट्र के लिए अपमान, अनादर एवं संकट का कारण बन सकती है। यही सत्य अन्याय उच्च पदाधिकारियों पर भी लागू होता है। मनुष्य जीवन को प्राणी जगत का सर्वोच्च पद माना जा सकता है, इसलिए इस जीवन के साथ यथा योग्य गरिमा भी जुड़ सी गई है। मानव जीवन की गौरव गरिमा यदि समझी जा सके तो असंख्य देवीय संभावनाओं के वैभव भंडार का स्वामी बन पाना हमारे लिए संभव है। अन्यथा फिर यही जीवन एक अभिशाप में बदल जाता है। रोग, शोक, चिंताएं, शंकाएं, उद्विग्नताएं और उलझने ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन को अभिशप्त करती दिखाई पड़ती हैं। सभी शास्त्रीय विद्याओं का मूल संदेश यही कहा जा सकता है कि हम ये जान व समझ सके कि मनुष्य जीवन ईश्वर का उपहार है। इसे सार्थक, सुखद और सफल बनाना मनुष्य का निजी उत्तरदायित्व है। ईश्वर समदर्शी, न्यायप्रिय है। उन्हें न किसी से विशेष अनुराग है और न ही किसी से द्वेष ही। वे तो सभी को पात्रता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर तदनुसार अंक प्रदान करते हैं। विद्यालय शिक्षा में जो जैसे अंक प्राप्त करता है, वह वैसी ही प्रगति, सफलता, उपाधि, सम्मान का अधिकारी बनता है। उचित अंक प्राप्त करने से वंचित रहने पर लोगों की भर्त्सना सहने, उनका उपहास सहने और अपना भविष्य अंधकार में करने का दंड भी उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसा होने पर मनुष्य की विधि व्यवस्था या अन्य किसी को दोष देना निरर्थक ही है। मनोयोग पूर्वक परिश्रम करने वाले छात्रों को उनकी पात्रता के अनुरूप ही स्थान प्राप्त होता है। यही सिद्धांत कर्मफल विधान के रूप में भारतीय शास्त्रों द्वारा जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया गया है। शुभ कर्म करने वाले ने न केवल इस जन्म में बल्कि मरणोत्तर जीवन में भी सुख, शांति और सौभाग्य के अधिकारी बनते हैं। वैदिक चिंतन के अनुसार मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, इसलिए वेद वचन आता है। अब मनुष्य स्वभावतः कर्मशील है। मनुष्य को हर परिस्थिति में कोई न कोई कर्म करना आवश्यक ही हो जाता है। पशु योनियां तो भोग
योनियां हैं। इसमें मात्र क्रिया कर पाने की उत्तेजनाओं और पार्श्विक आवश्यकताओं को अभिव्यक्त कर पाने की संभावना होती है। इच्छा अनुसार कर्म करना मनुष्य को प्राप्त विशेषताओं में से एक है। उसे परमेश्वर ने बुद्धि प्रदान ही इसलिए की है कि ताकि वह बुद्धि को प्रयुक्त करते समय विवेक का उपयोग करे। इसलिए निरुक्त में वचन आता है कि कर्मों को बुद्धि से संबंधित कर देने के कारण ही मनुष्य कहला पाने के योग्य बनता है। कर्मशीलता मानवीय जीवन का आधारभूत गुण कहा जा सकता है। कर्म करने और उसके अनुरूप फल मिलने में कारण कार्य जैसा संबंध है। ये संभव नहीं है कि कोई कर्म अशुभ करे पर उसे फल शुभ मिले। न्याय प्रवृत्ति भी इसी में है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिले और बुरे कर्मों का बुरा। जब सांसारिक व्यवस्था में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय स्थापित देखे जाते हैं तो फिर ऐश्वर्य विधान अनितिपूर्ण कैसे हो सकता है। इसलिए मनुष्य भी कर्म करने में स्वतंत्र है पर उसके फल की प्राप्ति में परतंत्र। इसी सनातन सत्य को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। प्रभु ने ये विश्व कर्मानुसार बनाया है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यही कारण है कि कर्म फल कर्ता की आकांक्षा के अनुरूप नहीं होता। मनोवांछित फल न मिलने पर मनुष्य दुखी होता है, उद्विग्न होता है। इन्हीं कारणों से भारतीय चिंतन कर्म को बंधन का मूल मानता है। कर्म फल का विधान ही पूर्व जन्म का आधार भी है और मरणोत्तर जीवन का मूल भी। मरणोत्तर जीवन की इस विचारधारा का सर्वाधिक विस्तार गरुड़ पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु एवं पक्षीराज गरुड़ के मध्य प्रश्नोत्तर शैली में विवेचित इस ग्रंथ में यद्यपि और भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया गया है, तथापि यमलोक स्वर्गनाग का वर्णन और मृत्योपरांत किए जाने वाले कर्म कांडों का वर्णन इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। ये कर्म कांड ही कारण है कि अनेक घरों में शरीर त्याग दिए जाने के उपरांत संबंधित व्यक्ति के घर में इस पुराण के पाठ पारायण की पुण्य परंपरा है। अर्थ संहिता के मतानुसार यज्ञ की उच्च श्री में यजुर्वेद के अतिरिक्त रंग, साम, छंद और पुराण उत्पन्न हुए। इस सतपथ ब्राह्मण में भी पुराणों को वेद रूप कहकर ही पुकारा गया है। इसी कारण हे अर्ध व्यय गुण पुराण पारायण उसी श्रद्धा भाव से करते हैं जिस भाव से वेद पाठ की परंपरा वैदिक संस्कृति में रही है। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण हिंदू समाज में अत्यधिक लोकप्रिय है और इस पुराण का श्रवण मरणोत्तर कर्म का एक विशेष अंग माना गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक है और नारद पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि के अनुसार ये संख्या 19,000 है। वर्तमान में इसका संपूर्ण भाग उपलब्ध नहीं हो पाता। त्रिवेणी स्रोत, पंचवर महात्म्य, वेगटिरी महात्म्य, श्री रंग महात्म्य, सुंदरपुर महात्म्य जैसे अनेकों छोटे छोटे ग्रंथ भी गरुड़ पुराण से उद्धृत हुए बताए जाते हैं। गरुड़ पुराण में जिस मूल विषय की विवेचना की गई है वह विषय मरणोत्तर जीवन ही है। भारतीय चिंतकों ने परलोक दर्शन पर गहन विवेचना प्रस्तुत की। मृत्यु का स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था, अंतिम समय में उसके कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, विविध प्रकार के दान आदि कर्मों का बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण इस ग्रंथ में किया गया है। मृत्योपरांत किए जाने वाले कर्म कांडों तथा श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित के विधान जैसे विषयों का निरूपण यमलोक, विष्णुलोक तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने हेतु आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी इसमें किया गया है। मानव जीवन के परिष्कार में सहायक इस प्रसंग को जीवन विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प नामक खंड में 16 अध्याय हैं। इसमें मृत आत्मा की सद्गति हेतु दान आदि पुण्य कर्मों से मिलने वाले फलों का वर्णन है। यमलोक के भयंकर कष्टों का वर्णन करके इसमें यह भी बताया गया है कि रिश्तेदारों एवं संबंधियों द्वारा दान आदि पुण्य से किस प्रकार पर लोक में मृत आत्मा के कष्टों में कमी हो सकती है। इसी हेतु वर्षों
सर्ग का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें यमराज के न्यायालय एवं उनके अभिन्न सहयोगी चित्रगुप्त व सवर्णों के स्थानों व कर्मों का वर्णन विस्तार से है। यह सब वर्णित करने के पीछे का उद्देश्य ही है कि मनुष्य इस जीवन में उन सभी अशुभ कर्मों से यथासंभव बचकर रहे जिनमें मरणोत्तर कष्ट पाने की संभावना जन्म लेती है, क्योंकि इसके कर्म प्राणी को कहीं पर भी उसे ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए चाणक्य नीति में कहा गया है। जय गुरुदेव, जय माता। बड़ी बड़ी जेब ऐसी